हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लव मैरिज करके बुरी तरह से फंस गया है, जिससे वो कभी बेपनाह प्यार करता था, जिसके लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। वही डार्लिंग पत्नी बनने के बाद उसे छोड़कर प्रॉब्लम यह है कि पति 2 बच्चों की परवरिश कर रहा है और बच्चों के साथ पोस्टर लिए दर दर भटक रहा है, भीख मांग रहा है। लिखा है बच्चों की परवरिश जरूरी है, देना है तो काम दीजिए, नहीं तो दान दीजिए। यह हालत उस डार्लिंग ने बना दिया है जो शादी के 35 बार घर से अब तक भाग चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए अब तक 35 लव करके फंसा मुरारी की डार्लिंग प्रेमी पति का मतलब मेरे ससुर का और मेरी वाइफ का नाजायज संबंध था उस चीज। लव मैरिज के बाद बनी दगाबाज। कई बार मारी है मेरे बच्चे लोग को, मेरे पास एविडेंस है, कई बार चाकू से मारी है। 5 साल में 35 बार घर से भागी। पत्नी कई बार भाग चुकी और कृष्ण मुरारी बन गया भिखारी। हाथों में पोस्टर पर पत्नी की तस्वीर छपवाकर सड़क पर बच्चों के साथ खड़े इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये शख्स एक दीवाना है जो इश्क का मारा है, जिसे इसकी माशुका ने इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस महिला की पोस्टर पर तस्वीर छपवाकर ये सड़कों पर घूम रहा है, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका जो पत्नी बन चुकी है। तस्वीरों खूबसूरत और हसीन यही महिला है जिसकी तस्वीर लिए उसका पति जो कभी आशिक था वो सड़कों पर भटक रहा है, भीख मांग रहा है और अपने बच्चों की गुजर बसर कर रहा है। बताएंगे इस महिला के हसीन चेहरे के पीछे की हकीकत, लेकिन उससे पहले इस शख्स ने बैनर पर जो छपाया है पढ़ लीजिए। हमारा देश आजाद है लेकिन पुरुष आजाद नहीं। बैनर का एक छोर 4 साल का बच्चा पकड़ा है तो दूसरा छोर 6 माह के बच्चे को गोद में लिए हुए बेबस और लाचार पिता। पोस्टर पर आगे ये भी लिखा है कि शौक की नहीं मजबूरी है, बच्चों की परवरिश देना है तो काम दीजिए, नहीं तो दान दीजिए। पढ़ लिया आपने? तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को उसकी बीवी ने लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे ये कभी बेपनाह प्यार करता था। इसकी बीवी भी इस पर जान लुटाती थी, लेकिन लव मैरिज के बाद ये डार्लिंग और उन्हें यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। घूम रहे हैं, क्या है मामला? देखिए मामला यही है कि मेरी पत्नी 7 महीने से कहीं चली गई है और समस्या ये है कि कई बार भाग चुकी है और ये दोनों बच्चे मेरे पास है, मेरे भी मम्मी पापा, कोई भाई बहन कोई, इसीलिए बिना कर ये दोनों बच्चों का परवरिश करना पड़ रहा है। आखिर क्या करें? सुन लिया आपने? अब तो आपको यकीन हो गया होगा। तस्वीरों में दिख रही ये औरत जितनी मासूम दिख रही है, कहीं उससे ज्यादा ये दिल और दिमाग से डेंजर है। इसी औरत ने इस शख्स की ये हालत की है, जिसे समझने के लिए पड़ेगा। वो साल था 2011। इसी साल कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक गांव निवासी कृष्णा मुरारी गुप्ता की मुलाकात दुर्गेश कुमारी से हुई थी, जो नुआब थाना के नुआब की रहने वाली थी। दुर्गेश कृष्णा मुरारी गुप्ता के रिश्ते में फुफेरी बहन बुआ के घर आने जाने के दौरान कृष्ण मुरारी की मुलाकात दुर्गेश से हुई। आने जाने और मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। जब नजदीकियां प्यार में बदलने लगी तो दोनों ने रिश्तों की मर्यादा को लांघते हुए एक दूसरे को अपना दिल दे दिया और परिवार से नजरें चुरा फोन पर प्यार ही। कुछ ही महीने में
चढ़ गया और दोनों ने रिश्तों की लक्ष्मण रेखा को लांघकर मोहब्बत के पन्नों को एक नई कहानी लिख डाली। 2011 में दोनों घर छोड़कर भाग गए और साथ रहने लगे। इस दरमियान कृष्ण मुरारी ने अपनी प्रेमिका दुर्गेश को BSc तक पढ़ाया और नवंबर 2017 में दोनों मैरिज कर लिया। बच्चे को जन्म देने के 6 महीने बाद पति पत्नी में कुछ ऐसा हुआ कि दुर्गेश दगाबाज बन गई। डेंजर रुख अख्तियार करते हुए अपने पति को किसी नुकीले चीज से वार कर घर छोड़कर भाग गई, जिसके बाद कृष्ण मुरारी ने प्रशासन की मदद से उसे ढूंढा और किसी तरह समझा बुझा घर, लेकिन उसके सवार था। ये सिलसिला चलता रहा। शादी के 5 सालों में दुर्गेश 30 से 35 बार घर छोड़कर भाग चुकी थी। शुरुआती दौर में पुलिस ने तो मदद किया, लेकिन बाद में प्रशासन ने भी हाथ खड़ा कर दिया। इस बीच दोनों से 7 महीने पहले एक बेटी भी हुई, जिसे जन्म देने के केस फिर से छोड़ और कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बैनर छपवाकर भीख मांगना शुरू कर दिया बच्चों की परवरिश को लेकर। मेरे पिताजी ही कहीं ना कहीं ये केस में इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मेरे ससुर। क्यों मारा आपके ससुर ने सूरज को? देखिए, मैं तो मेरे पास तो वीडियो किसी ठोस एविडेंस कर नहीं सकता हूं, लेकिन संबंध था उस चीज का। उसका मेरे पास वीडियो भी था, लेकिन डिलीट कर दिया गया। और उसका कई प्रमाण भी है मेरे पास, जो कि मैं आपको एविडेंस के आधार पे पेपर दूंगा मैं। और मेरी एक साली है जिसका नाम है रागिनी गुप्ता, उसको भी गलत नज़र से मेरा ससुर देखता था बार बार। अपनी बेटी को ही? नहीं, को हाँ। और लोग मतलब हमारा पत्नी के साथ नहीं जम रहा है। कृष्ण मुरारी गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि मैं अपने पति के पास इसलिए नहीं जा रही थी कि मेरे भाई की हत्या में वो शामिल है, लेकिन 10 महीने तक इस केस में हकीकत जानने की कोशिश की, इसमें शामिल है। पता चला कराना चाहते थे, इसलिए मैं खुद अपने पास जाने के लिए थाने आई हूँ। बता दें कि आज से 2 साल पहले दुर्गेश कुमारी के भाई की हत्या हुई थी, जिसमें उसने अपने पति को दोषी बताया था, लेकिन 10 महीने बाद दुर्गेश को पता चला कि उसके भाई की हत्या में उसके पिता भी शामिल थे। 10 महीने से इसे जी रहे थे कि नहीं, मर्डर में उनका पूरा का पूरा हाथ है, लेकिन जी, लेकिन 10 महीने के बाद 10 महीने से मैं इस केस में हकीकत जानने की कोशिश की। 10 महीने बाद जब मुझे हकीकत मालूम चला, तब मुझे मालूम चला कि नहीं, मेरे पिता भी इसमें शामिल हैं। तब मैं थाना प्रभारी को सब कुछ बताई, तो समझ गए वो मेरे खिलाफ जा चुके हैं। इसके विदाई भी करना, मतलब एक थाने पे, तो उसी दिन मैं डिसीजन ले ली कि नहीं, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, अब वहाँ नहीं जाऊंगी। जब न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि कृष्ण मुरारी गुप्ता की पत्नी दुर्गेश को उसके पिता के साथ अवैध संबंध था। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि पिता को उसके शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया, जिसके कुछ दिनों बाद सूरज का मर्डर हो गया। जिसके बाद दुर्गेश की भाभी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी ननद दुर्गेश का उसके ससुर से अवैध संबंध है, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया और दुर्गेश के पति कृष्ण मुरारी को फंसा दिया। उसी केस दुर्गेश अपने पति के साथ पेश आते, बच्चों को भी मारती थी और बीच बीच में घर से भाग जाती थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। क्योंकि बाप और बेटी का नाजायज संबंध वो देख लिया था, इसके लिए मारा। क्योंकि मैं हूँ उन चीज को लेकर, मैं यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो मेरी वाइफ इस केस में इन्वॉल्वमेंट है, मेरे सूरज हत्याकांड में और मेरे सार के हत्यारे में। क्योंकि वही जानती है, वही हत्या करवाई। अगर नहीं करवाई रहती तो बार बार भाग क्यों रही है, बार बार नुआव क्यों जा रही है? और नुआव अब उसका बाप जान गया है कि हम भी फंसेंगे, इसके लिए उसका बाप के लिए उसको तैयार नहीं, भागती फिर रही।
का मुख्य आरोपी कौन है? क्या बाप बेटी ने मिलकर सूरज को मारा था? क्या सच में बाप बेटी के साथ गलत काम करता था? क्या पुलिस इस मामले में फिर से जांच करेगी? इन्हीं सवालों पीड़ित पति से मांग दे रही है। प्रशासन ने मदद किया है, जिसके सहारे हम अब तक जिंदा और बच्चों को पाल पोस रहे हैं। उसे मेरे साथ रहना है तो घर लौटकर वापस आ जाए, नहीं तो तलाक दे दे ताकि हम अपना नया घर बसा सके, नहीं तो हम जान दे देंगे। प्रशासन से यही गुहार है कि अगर किसी प्रकार अगर के लेके आएगा तो छूट में आ जाने के कारण बच्चे को लेकर मारपीट भी करती है आपकी? कई बार मारी है मेरे बच्चे लोग को, मेरे पास एविडेंस है, कई बार चाकू से मारी है। इस कलयुग की यही हकीकत है। रियल जिंदगानी में पत्नी की बेवफाई और दगाबाजी ने पति को घुट घुट कर मरने को विवश कर दिया है। हालांकि यह मासूम बच्चों के साथ पूरे बाजार में घूम घूम कर भीख मांग रहा है। इस दौरान अपनी पत्नी की गुमशुदगी का पोस्टर भी लेकर घूम रहा है और वापस लौट आने की अपील कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि भागोड़े दुर्गेश आगे क्या कदम उठाती है और प्रशासन से कृष्ण मुरारी को क्या मदद मिलती है। जो सच्चाई थी हमने दिखा दी, साथ साथ समाज को दिया, लेकिन खेला वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसने भिखारी बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव मार ब्यूरो रिपोर्ट।